देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इस अहमद मसूद ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चूंकि ये जो पंजशीर वैली में नॉर्दर्न अलायंस है, इसके पास ज्यादा इंटरनेशनल हेल्प नहीं पहुंच रही है, इसलिए इनका यहाँ पे सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और हो सकता है यहाँ पे कोई सेटलमेंट कर लें अहमद मसूद तालिबान के साथ। अब इस बीच में यहाँ पे जो इंटरनेशनल हेल्प की बात है, पंजशीर वैली के पास एक्चुअली में कितनी इंटरनेशनल हेल्प पहुंच रही है, अगर इस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ी एनालिसिस करें तो कल ही रिपब्लिक वर्ल्ड में एक आर्टिकल छपा है 23 अगस्त को कल, कि भाई तजिकिस्तान ड्रॉप्स वेपन्स फॉर अहमद मसूद एंटी तालिबान आर्मी इन पंजशीर। यहां पे आपको इस फोटो में एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि सप्लाईज ड्रॉप कर रहा है, तो आर्म्स, एम्यूनिशंस, फूड, बॉम्ब, इस प्रकार की चीजें तजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और वो जाके पंजशीर वैली में ड्रॉप कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तजिकिस्तान का क्या स्टैंड है तालिबान को लेके। अगर आप एथनिसिटी से सोचोगे तो तजिकिस्तान मतलब तजीकों का देश, सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप तजिकिस्तान में तजीक्स होंगे। और अगर आप अफगानिस्तान के डेमोग्राफिक्स की बात करो तो अफगानिस्तान में बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं। अगर ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को सेग्रीगेट किया जाए तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा है पाश्तून्स, उसके बाद आते हैं तजीक्स। ओवरऑल अफगानिस्तान की 21.3% आबादी आपकी तजीक्स है और 38.5% आबादी आपकी पाश्तून से, और सारा तालिबान का सपोर्ट इन पाश्तून कम्युनिटीज में रहता है कि बाकी भी हैं। और यहाँ पे जो आपको हजारा कम्युनिटी दिख रही है, ये हजारा कम्युनिटी को काफी प्रोसिक्यूट किया जाता है तालिबान के द्वारा। अब तजीक की बात की जाए तो तजीक कौन कौन से इलाकों में हम देखें कंसंट्रेटेड है, तो आप देखोगे कि जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न प्रोविंस है ना आपकी अफगानिस्तान की, नॉर्दर्न में बल्ख प्रोविंस हो गई, तखार प्रोविंस हो गई, बदख्शान प्रोविंस हो गई, बहुत हद तक काबुल में बहुत सारे तजीक्स रहते हैं। तजीक एथनिक ग्रुप यहाँ पे डोमिनेंट है। और अगर आप बॉर्डर देखो तो अफगानिस्तान का आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर बनाता है तजिकिस्तान। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, आप कुंडूज से शुरू कर दो और ये पूरा का पूरा बॉर्डर आपका जो बदख्शान प्रोविंस का जाता है, ये तजिकिस्तान है, इस तरफ आपका तजिकिस्तान है। तो ये जो न्यूज रिपोर्ट हुई है कि भाई तजिकिस्तान की तरफ से जो सप्लाईज हैं वो पंजशीर वैली में ड्रॉप की गई हैं। अब अगर हम इस न्यूज को एनालाइज करें तो अब आपको समझना पड़ेगा कि तजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो या तो उसको कुंदूज, तखार, बदख्शान या फिर बगलान, इन प्रोविंसेस के थ्रू उड़ के पंजशीर वैली तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पंजशीर वैली चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही तालिबान का डिक्लेरेशन आया कि बगलान प्रोविंस, तखार प्रोविंस और बदख्शान प्रोविंस, ये तीनों प्रोविंसेस पे कब्जा हो चुका है तालिबान का, मतलब पंजशीर वैली इन प्रोविंसेस के थ्रू ढक चुका है। तो अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर हेलीकॉप्टर तजिकिस्तान से उड़ के पंजशीर वैली में पहुंचा है तो सीधी सीधी बात है कि भाई इनमें से किसी एक रास्ते से पहुंचा होगा। तो एक नेचुरल सवाल यहां पे उठता है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा और ये पंजशीर वैली तो पहुंच गया, रास्ते में इसको तालिबान ने रोका नहीं। तो देखिए, अब तालिबान अभी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है, अभी अभी उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। तो बगलान के अंदर, तखार के अंदर, बदख्शान के अंदर बहुत इर्रेटिक जगह पे उनके मिलिट्री पोस्ट होंगे, हर जगह उनके मिलिट्री पोस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं है, वो यूएस आर्मी या इंडियन आर्मी नहीं है। वो आप कह सकते हो कि एक प्रकार का एक रेडिकल ग्रुप था, उस रेडिकल ग्रुप में कुछ फाइटर्स थे और वो फाइटर्स अब धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो भी इलाके तालिबान के अंदर हैं वहां पे एक प्रॉपर हायरार्की होगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जगह जगह पे पोस्ट बनाएंगे। तो अभी हो सकता है कि जो तजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़ के आया हो उसने किसी एक ऐसे रूट को पकड़ा हो जहां पे तालिबान से उसने इवेड कर दिया हो। अब देखिए, तालिबान कंट्रोल जो प्रोविंस है बगलान, तखार, बदख्शान, अगर इनके थ्रू कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ के आएगा पंजशीर वैली को सप्लाईज देने के लिए, खासकर तब जब तालिबान पंजशीर वैली को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली उन हेलीकॉप्टर्स को रोकने की कोशिश करेगा तालिबान। एंटी हेलीकॉप्टर गन्स इस्तेमाल करे, मिसाइल इस्तेमाल करे, अब उनके पास कितनी है इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है। बैक एंड से डेफिनेटली चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज वेपन सप्लाई कर रही होंगी। रशिया तो वैसे भी वेपन सप्लायर है सबसे बड़ा, कहीं से भी उसको कोई वेपन बेचने के लिए मिल जाए वो बेचने लगेगा। और आश्चर्य इस बात का है मुझे कि अगर ये न्यूज सच है, अगर सच में तजिकिस्तान ने वेपन्स डिलीवर किए हैं पंजशीर वैली के अंदर, तो अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस क्यों नहीं आया तालिबान का? क्योंकि जब अफगानिस्तान की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार की थी कि आप अपनी आर्मी भेजिए हमें बचाने के लिए, उस समय पे तालिबान ने क्लियरली एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि हम भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपनी आर्मी मत भेजिएगा। तो किसी भी प्रकार के मिलिट्री थ्रेट के अगेंस्ट तालिबान ओपनली बोल रहा है। कुछ दिन पहले इन्होंने यूएसए और यूके को भी धमकी दे डाली। तो अगर तजिकिस्तान की तरफ से मिलिट्री सप्लाईज आई पंजशीर वैली के लिए, तो आश्चर्य की बात यह कि अब तक तालिबान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। और मान लीजिए सप्लाईज आई भी हैं,
हो सकता है आई होंगी, अगर रिपोर्टिंग हो रही तो डेफिनेटली आई होंगी। तो ऐसे केस में कब तक ये सप्लाई लाइंस खुला रहने देगा तालिबान? क्योंकि तालिबान का पूरा टारगेट है कि इस पंजशीर वैली को चारों तरफ से घेर लो। तो मान लो अगर वो घेर लेते हैं तो सबसे पहले वो सप्लाई लाइंस को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, तो अपने फाइटर्स को जगह जगह पे डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई हेलीकॉप्टर तजिकिस्तान की तरफ से उड़ता हुआ पंजशीर में तो नहीं ला रहा है सप्लाईज लेके, और डेफिनेटली वो उस हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे तजिकिस्तान करे तो क्या करे? देखिए डेफिनेटली तजिकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि तखार, बदख्शान, कुंदूज और बल्ख जैसी प्रोविंसेस हैं जो कि बिल्कुल आपकी बगल में हैं तजिकिस्तान के, यहां पे तालिबान का राज हो। तो अब जो बेस्ट बेट है, बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो बेस्ट बेट है तालिबान को हराने की, वो ये है कि तालिबान में आप एक सिविल वॉर शुरू करवा दो, और ये सिविल वॉर हो जाएगा आपका पाश्तून्स वर्सेस तजीक्स। वैसे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सारे के सारे पाश्तून्स आपके तालिबान को सपोर्ट करते हैं, बट मेजर जो तालिबान का सपोर्ट है वो पाश्तूनी कम्युनिटी से आता है, और तजीक कम्युनिटी अलग है, और पाश्तूनी कम्युनिटी बाकी ट्राइब्स को ज्यादा वैसे भी कुछ नहीं समझती। तो अगर तजीक्स यहाँ पे ओवरऑल जितने भी अफगानिस्तान में हथियार उठा लेते हैं और इनको बाहर से हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली ये तालिबान को पुश बैक कर सकते हैं। लेकिन फिर ये लड़ाई ट्राइबल कलर ले लेगी, और अगर ये लड़ाई ट्राइबल कलर ले लेती है तो डेफिनेटली फिर जबरदस्त सिविल वॉर छिड़ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। और इस प्रकार के सिविल वॉर में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो लोगों का होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की पोजीशन आए, बट अगर ये नहीं किया जाएगा तो तालिबान का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे काफी सीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अलग अलग प्लेयर्स किस हिसाब से सोच रहे हैं, देखिए चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज तो चाहती हैं कि तालिबान जीते और तालिबान पावर में रहे, तो वो तो बैक एंड से बिना कुछ बोले अपना जोर लगाएंगे कि तालिबान पावर में रहे। तजिकिस्तान यहाँ पे किस हद तक सप्लाईज को पंजशीर वैली तक पहुंचा पाएगा, हो सकता है शुरुआत में उन्होंने 1-2 बार पहुंचा दिया हो, अब वो आगे कितने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली सप्लाईज पहुंचा पाएंगे, खासकर तब जब बगलान, तखार, बदख्शान, कुंडूज, बल्ख यहां हर जगह पे ये तालिबान का राज हो गया, ये भी देखने वाली बात है। तो छोटा सा एनालिसिस है, हम तो चाहेंगे कि पंजशीर वैली के पास इंटरनेशनल हेल्प पहुंचे, कितनी पहुंच पाएगी ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप थोड़ा बहुत आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हो। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। गुड बाय।